हेलो फ्रेंड्स, मैं नीतू। और मेरी आज की जो वीडियो है वो इस टॉपिक पे है कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद जो पॉजिटिव साइन होते हैं उसके क्या सिम्टम्स आप फील कर सकते हो। जब मेरा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुआ था तो इनिशियली मुझे भी बहुत ऐसा लग रहा था कि क्या होगा, क्योंकि ऐसे बोला था कि 12 डेज़ बाद आपका बीटा एसएजी का टेस्ट होगा, लेकिन उतने टाइम तक वेट नहीं होता है और डर भी लगता है कि पता नहीं फेल ना हो जाए आईवीएफ, और या मतलब इस तरह के थॉट्स वगैरह दिमाग में बहुत आते हैं। और फिर उसके बाद मैंने भी काफ़ी सर्च वगैरह किया था नेट में कि नॉर्मल प्रेगनेंसी सिम्टम्स होते हैं या कुछ और होता है, लेकिन मुझे एक अप्रोप्रिएट आंसर इसका नहीं मिला था। जो सिम्टम्स मैंने फील किए थे, मुझे 4 डेज़ तक तो कोई भी ऐसे सिम्टम्स नहीं है। 4th डे को रात को मुझे बहुत ज़्यादा पेन होने लगा था, बैक पेन होने लगा था, और ऐसा पेन था कि जो पैरों तक जा रहा था। तो कई लोगों को ऐसा लगेगा जैसे शायद उनको पीरियड स्टार्ट होने वाले हैं, लेकिन मुझे वो पीरियड पेन जैसा एग्जैक्टली नहीं लगा था। पीरियड पेन से थोड़ा डिफरेंट लगा था, क्योंकि मुझे बैक पेन तो रहता है, लेकिन मुझे कभी अब्डोमेन में पेन नहीं रहता था। तो उस टाइम पे मुझे अब्डोमेन में भी पेन हो रहा था, बैक पेन भी हो रहा था, जो पैरों तक जा रहा था। और ये मुझे जनरली रात को ही होता था, क्योंकि 5th को भी मुझे ये रात को ही फिर से कंटिन्यू हुआ था ये पेन। और मुझे डाउट भी लग रहा था कि क्या ये सिम्टम है, या ऐसा भी डर लग रहा था कहीं पीरियड स्टार्ट ना हो जाए। लेकिन नहीं, वो एक्चुअली एक पॉजिटिव साइन था। फिर मैंने बाकी लोगों से भी पूछा, तो सिमिलर जब वो बीटा एसएजी का टेस्ट करवाने आए, तो मैंने जो मेरे साथ जिनका आईवीएफ हुआ था, मैंने उनसे भी पूछा कि आपका पॉजिटिव है तो आपको क्या फ़ील हुआ था। तो उन्होंने कहा था कि बैक पेन और मतलब यही सब फील हुआ था, और उनका भी दर्द जो था वो पैरों तक जा रहा था। तो ये उनको 4 डेज़ से ही स्टार्ट हुआ, किसी को 5th डे पे पेन स्टार्ट हुआ है, किसी को 3rd डे पे ही पेन स्टार्ट हो गया था। तो 3rd डे तो नहीं, हाँ मुझे भूख बहुत लगती थी, वो तो डे 1 ऑफ एम्ब्रियो ट्रांसफर में भूख बहुत ज़्यादा लगती थी, और वो धीरे धीरे मतलब ठीक हुई। लेकिन हाँ, मुझे आई थिंक एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद 10 डे तक तो बहुत ही ज़्यादा भूख लगती थी। उसके बाद थोड़ा धीरे धीरे नॉर्मल हो गया। काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा था कि आपका पॉजिटिव टेस्ट आने के बाद क्या सिम्टम्स है, या जो प्रेगनेंसी से रिलेटेड सिम्टम्स होते हैं वो क्या क्या आपको आए। लेकिन सच बताऊँ, मुझे अभी तक प्रेगनेंसी से रिलेटेड, ये मेरा 4th मंथ चल रहा है और मेरे को प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई भी सिम्टम्स नहीं आए। बीच बीच में कभी कभी अब्डोमेन में थोड़ा सा पेन होता है, ठीक है, वो या डल एक कह सकते हैं आप। और मतलब वो एग्जैक्टली ऐसे तेज पेन की तरह नहीं होता है, टाइटनेस लगता है, कभी कभी ऐसा लगता है जैसे स्ट्रेचिंग जैसा पेन होता है, कभी ऐसा लगता है पेन नीडल्स वगैरह लग रही है, और मतलब इस तरह का रहता है वो, ठीक है। लेकिन उसके अलावा पैरों में कभी कभी हो जाता है, वो तो पहले भी रहता था। अगर लॉन्ग काफ़ी देर तक खड़ी हूँ तो लॉन्ग स्टैंडिंग की वजह से वो पहले भी होता था, वो अभी भी मुझे रहता है। लेकिन इसके अलावा मुझे ऐसे नहीं नोज़िया वॉमिटिंग, मुझे ऐसा कोई सिम्टम्स और एक दिन भी नहीं हुआ। ना मुझे कोई स्पेशल फूड क्रेविंग है, जो क्रेविंग मुझे पहले होती थी एम्ब्रियो ट्रांसफर से पहले, वही मुझे क्रेविंग अभी भी है। ठीक है, वही, कोई टेस्ट मेरा चेंज नहीं हुआ है, बल्कि देखा जाए तो मुझे कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि भाई हमारे फर्स्ट मंथ अगर चल रहा है, 10 डेज़ ऊपर हो गए एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के, या 15 डेज़ हो गए, या 2 मंथ्स हो गए, और अभी तक हमें फर्स्ट स्कैन होने वाला है, कोई भी सिम्टम्स नहीं आए, तो उनको लगता है, वो नेट में सर्च करने लग जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि जिनको प्रेगनेंसी सिम्टम्स आते हैं, उनकी जो प्रेगनेंसी होती है वो ज़्यादा सक्सेसफुल होती है, उसमें लाइव बर्थ होता है, बाकी दूसरी में मिसकैरेज का रिस्क होता है। मिसकैरेज का रिस्क कोई भी प्रेगनेंसी में हो सकता है, लेकिन उसका कोई भी मतलब सिम्टम से नहीं होता है, क्योंकि आईवीएफ प्रेगनेंसी में बहुत लोग ऐसे हैं, बहुत सारे लोग, इवन मेरी फ्रेंड का भी आईवीएफ हुआ था, उसने भी सेम चीज़ कहा था कि उसको कभी भी कोई प्रेगनेंसी सिम्टम्स नहीं हुए। ऐसा मैं ये नहीं कह रही कि सभी के साथ है जिसका भी आईवीएफ हुआ है। नॉर्मल प्रेगनेंसी में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सिम्टम्स नहीं आते, लेकिन आईवीएफ में ये रेशियो ज़्यादा है, इसलिए आप घबराइए नहीं, ठीक है, क्योंकि आप डॉक्टर को भी बताएंगे, वो भी बोलेगा नॉर्मल है। और वैसे भी कुछ प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर आपको बता ही देते हैं। तो अगर आपको ऐसे कोई डर है कि आपको सिम्टम्स नहीं है तो आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है, आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल है। और वैसे भी कुछ टाइम बाद तो नॉर्मल प्रेगनेंसी और आईवीएफ प्रेगनेंसी सेम ही हो जाती है, तो इसलिए आपको ऐसा कोई रिस्क नहीं है, बल्कि आपको खुशी होनी चाहिए कि आपको ऐसे कोई सिम्टम्स नहीं है। तो मतलब आप सुबह उठते हो और उल्टियाँ करने लग जाते हो, मतलब वो सब चीज़ें, वो सब प्रॉब्लम आपको नहीं मिलेगी, तो ये अच्छी बात है, इसमें आप वरी मत कीजिए। अगर आपके मन में और कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय।